नमस्कार दोस्तों। आज मैं मर्दों की प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि बहुत ही यंगस्टर को अजीब सा लगता है। ढीले कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं, किसी जिम में नहीं जाना चाहते, किसी स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहते। उसका नाम है गायनेकोमेस्टिया। गायने मीन्स फीमेल, मेस्टिया मीन्स ब्रेस्ट। तो किसी मेल के ब्रेस्ट जो नॉर्मल साइज़ होती है वो बढ़ जाते हैं, और तो उसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। गायनेकोमेस्टिया होने का कारण क्या है और कब शुरू होता है? गायनेकोमेस्टिया शुरू होता है टीन एज में, जब मेल सेक्स हार्मोन निकलना चालू नहीं होता है या निकलना चालू होता है, और जो बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड से फीमेल सेक्स हार्मोन भी निकल रहा होता है, उससे कुछ समय के लिए मेल चेस्ट जो है वो इंक्रीज़ होना चालू हो जाता है। इसे गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। अब क्योंकि आपके लगभग 14 साल 15 साल तक ये गायनेकोमेस्टिया डेवलप हो गया, और डेवलप होने के बाद आपके दोस्त, आपके क्लास फेलोज़, आपके इंटीमेट फ्रेंड आपको परेशान कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, और ख़ुद को भी एक शर्म सी आती है, क्योंकि आजकल की ड्रेस सेंस भी ऐसी है कि बहुत टाइट टी शर्ट पहनी जाती है, या जिम में जा रहे हैं तो आप को दिक्कत होती है, स्विमिंग पूल में आप शर्ट नहीं उतार सकते, कंधे झुका के चल रहे हैं क्योंकि सीधे होने पे ज़्यादा दिखता है। और कई बार मैंने देखा है कि कुछ बच्चे सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं इसके कारण। तो गायनेकोमेस्टिया क्यों होता है ये मैंने बता दिया, कब दिखना चालू होता है ये मैंने बता दिया, कब उसका बढ़ना कम हो जाता है वो लगभग 18-20 साल के बाद वो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में, अगर और कोई बीमारी नहीं है तो वो नहीं बढ़ता है। अब गायनेकोमेस्टिया का इलाज क्या है? अगर सिंपल गायनेकोमेस्टिया है, ग्लैंड ज़्यादा नहीं है, तो उसे लाइपोसक्शन, ख़ास तौर से वेजर लाइपोसक्शन से निकाला जा सकता है, जो चेस्ट पे छोटे छोटे इतने आधा इंच के 2 छेद करके और फैट को और ग्लैंड को पिघला के निकाला जा सकता है। अगर ब्रेस्ट की साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आलमोस्ट फेमिनाइन ब्रेस्ट हो गए हैं, तो हो सकता है अपने को 2 सिटिंग की ज़रूरत पड़े, जिसमें पहले में उसकी साइज़ कम कर देते हैं, जैसा कि मैं करता हूँ। कई लोग जो है एक ही सिटिंग में करते हैं, पर मेरे को लगता है कि सर्जरी को 2 पार्ट में बांटने के कारण आपकी मॉर्बिडिटी कम होती है, स्कार कम आता है, और कई बार सेकंड सिटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहली सिटिंग में लाइपोसक्शन से उसकी साइज़ कम कर देते हैं, प्रेशर गारमेंट देते हैं, और 6 महीने बाद अगर स्किन एक्सेस रह रही है, क्योंकि एक बार जो स्किन बढ़ गई उसको कम नहीं कर सकते, फैट तो निकाल सकते हैं, ग्लैंड को भी निकाल सकते हैं, तो सेकंड सिटिंग में वो करते हैं। उसमें हल्का सा निप्पल के अराउंड स्कार आता है, पर रिजल्ट्स एक्सीलेंट होते हैं। अगर खाली लाइपोसक्शन से किया है तो एक छोटे से आधा इंच के स्कार के अलावा आपको कुछ भी किसी को नहीं पता पड़ता है। ख़ासतौर से पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में आपको एक चेस्ट बाइंडर दिया जाता है, जो आपको 1 महीना पहनना है। इसके बाद आप चाहे 1 दिन बाद, चाहे 5 दिन बाद, चाहे 7 दिन बाद, जब आप चाहें उस अपने रूटीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप पुशअप करते हैं तो पुशअप करें, वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वेट लिफ्टिंग करें, जिम में एक्सटेंसिव ट्रेनिंग करते हैं तो करें, उसमें कोई परहेज़ नहीं होता। टाँके 5 दिन बाद निकाल दिए जाते हैं, उसके बाद कोई स्पेशल प्रिकॉशन नहीं होता है, और 1 महीने तक वो बाइंडर ज़रूर बांध के रखना होता है।